हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज टू डू लिस्ट का डे 12 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टू डू लिस्ट। दोस्तों देखिए, टू डू लिस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक न्यूज़ तो आपको शायद मिल गई होगी अब तक कि आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन एंड ईएसआईसी एसएसओ, एक मिनट, आरबीआई असिस्टेंट 2022 और दूसरा ईएसआईसी का एसएसओ की वैकेंसी वो रिलीज़ होने वाली है विद इन 1 to 2 weeks। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब एकदम पीक टाइम हो गया है, बहुत हाई टाइम है कि अब आप टू डू लिस्ट तो लगाओ ही लगाओ और उसके साथ साथ मॉक्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन मोर देन 60 to 70% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आप मॉक्स पे अब फोकस करो और धीरे धीरे फिर हम लोग और चेंजेस करेंगे। ठीक है, और साथ में ये टू डू लिस्ट को फॉलो करते रहो रोज़। ठीक है, और जो भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं, जो भी और प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे एग्ज़ाम्स की, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों देखिए, आज का टू डू लिस्ट हमेशा की तरह जैसे 5 से स्टार्ट होता है, तो 5 से 6 बजे तक आपको चार्ट रिवाइज करना है। आज देखिए, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि आज 1 to 40, ठीक है, पहले 30 तक के स्क्वायर्स थे। ठीक है, 10 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, हम लोग देखिए 50 तक का करेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे, एक होता है ना कि बर्डन ज़्यादा नहीं ले रहे हम लोग। 30 तक का हम लोगों ने याद कर लिया है। ठीक है, और रोज़ उसको रिवाइज भी कर रहे हैं। तो आज आप 10 और इंक्लूड कर लीजिए उसी चार्ट में। ठीक है, तो 1 to 40 तक हम लोग कर लेंगे अभी फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 5 क्यूब्स भी मैंने बढ़ाया है। ठीक है, पहले 1 to 20 तक मैं बोलता था, लेकिन आज 1 to 25, क्योंकि देखिए ये सब आपका ना सिंप्लीफिकेशन और स्पीड मैथ्स में बहुत काम करेंगे। स्पीड मैथ तो है ही, उसके साथ साथ आपको अरिथमेटिक के टॉपिक्स में भी बहुत हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में। ओके, बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत लेस अमाउंट ऑफ टाइम आप कंज्यूम करेंगे। ओके, और जिस कारण आप ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जामिनेशन में। उसके बाद फिर देखिए, टेबल उतना ही है 25 तक का, अभी फ़िलहाल आप याद कीजिए। उसके बाद फिर फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल। ठीक है, जो लोग नए ज्वाइन किए होंगे, जुड़े होंगे हमारे टू डू लिस्ट से, तो वो हमारे पहले टू डू लिस्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस रिगार्डिंग कि ये फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल क्या होता है और फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाला टेबल क्या होता है। ओके, देखिए उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस के सेशन में, मतलब 6 बजे से 7 बजे तक जो हमारा जनरल अवेयरनेस रहता था, उसमें डेली करंट तो करेंगे ही, करंट के साथ साथ हम लोग स्टैटिक भी कर रहे थे। तो देखिए, अभी का जो रिसेंट जो चीज़ है वो है पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, हम लोगों ने डैम को ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन देखिए अभी पद्मा अवार्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्निंग टॉपिक है। उसके बाद फिर आज देखिए, तो वो सब तो बाद में इंक्लूड करेंगे। आज जैसे कि देखिए, वो बजट वाला न्यूज़ एक और बढ़ गया आप लोगों का। ठीक है, तो वो भी देखना होगा, तो करेंगे, वो सभी इंक्लूड करेंगे। पहले आज पद्मा अवार्ड्स के बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे पद्मा अवार्ड्स कब शुरू हुआ था, पद्मा अवार्ड्स के कितने कैटेगरी होते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद कर लेंगे और किन किन लोगों को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर देखिए, 9 से लेकर 11 बजे तक सिंप्लीफिकेशन, यानी कि स्पीड मैथ आपका पूरा चलेगा, ऐसे समझिए तो, जिसमें नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई के 3 सेट्स। ठीक है, साथ ही आपको 2 क्विज़ देने होंगे दोस्तों। ठीक है, 12 से लेकर 1:30 तक अरिथमेटिक का सेशन आपका होगा। ठीक है, आज आपको देखिए स्पेशल फोकस करना है इस पे, पार्टनरशिप पे और एजेस के क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्योंकि रेशियो आप लोगों ने पढ़ा है, तो आज परसेंटेज और सॉरी पार्टनरशिप एंड एजेस के क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, 2:30 से लेकर 5 बजे तक रीजनिंग का सेशन चलेगा, जिसमें आप 2 क्विज़ दोगे, क्योंकि रीजनिंग में
आपका लगभग सारा टॉपिक बेसिक्स क्लियर हो गया है। तो आप क्विज़ देना स्टार्ट कीजिए, जो कि पहले के 2-3 टू डू लिस्ट से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, 2 क्विज़ देने के साथ साथ एक सी लॉग का सेट बनाना है आपको अलग से, पज़ल आपको सॉरी ब्लड रिलेशन एक सेट बनाना है और पज़ल 5 सेट्स बनाने हैं, ठीक है। सॉरी। इंग्लिश ग्रामर में आज आपको कनेक्टर्स देखने हैं, ठीक है। जो जैसे इंग्लिश में आते हैं ना कि दो आपको सेंटेंसेस दिए रहते हैं, उसको कनेक्ट करना रहता है एक कनेक्टर से, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कनेक्टर्स पे, ओके। उसके बाद फिर एक सेट आप क्लोज टेस्ट करोगे एंड एक सेट पैराजम्पल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका टू डू लिस्ट आज का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए, आज तक हम रिविजन करते आ रहे थे, ठीक है। तो अब देखो, अब इस टाइम को अब देखिए, यहाँ पे मैंने ना 9 से लेके 10:30 तक, वैसे तो 1 घंटे का होता है 9 से 10, बट 10:30 रख लो, मतलब आपका डिनर वगैरह करने के बाद, ठीक है। या फिर जैसे भी, जब भी आप कंफर्टेबल हो। देखो, यहाँ पे मैंने एक मॉक लिखा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि इसी टाइम पे आप मॉक दो, जिस भी टाइम पे आप कंफर्टेबल हो, बीच में गैप जो मिले आप उसमें दे सकते हो एक मॉक टेस्ट, ओके। और मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि उसका एनालिसिस कीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं आज जैसे कि मॉक टेस्ट दे दिए तो एनालिसिस आप कल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उसको स्किप नहीं करना है, ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे के छोड़ दिए, उसका एनालिसिस किए नहीं। एनालिसिस भी देखिए, एनालिसिस आपको कितने फेजेज़ में करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ। उसका भी तरीका होता है मॉक टेस्ट का। देखिए, मॉक टेस्ट में आप कॉलम बना लोगे, ठीक है। पहला कि जो रॉन्ग हुए हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, फिर कौन से राइट हुए हैं, अगर टाइम है आपके पास तो ये वाला कि कौन से राइट हुए हैं, और कौन से क्वेश्चंस को आपने स्किप किया है, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा फोकस देखो करना है इस पे, रॉन्ग वाले पे, कि रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ। रॉन्ग हुआ तो उसका देखिए 2 कारण हो सकता है, या तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है, बट एक होता है ना कि अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, जिस कारण आप गलती कर बैठे, यानी कि उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखना है कि कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, उसके अप्रोच देखोगे, ठीक है। तो ये पहली चीज़। दूसरा है कि जो क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, अभी देखिए आपके पास टाइम है तो ये कर सकते हो। जो क्वेश्चन सही हुआ तो उसको भी इसलिए देखना है क्योंकि वो देखिए और कम टाइम भी आपको लेगा, और वो इसलिए देखना है दोस्तों, स्पेशली क्वांट में, कि देखिए उससे क्या होगा कि आपको अप्रोच पता चलेगा कि जैसे पहले अप्रोच से आप तो ये सॉल्व किए हो क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हो सके कि क्वांट में उससे शॉर्टकट कोई अप्रोच बताया हो, ठीक है। तो अप्रोच भी 2 अप्रोच आप सीख जाओगे, तो ये भी बेनिफिशियल होता है। उसके बाद फिर आपको स्पेशल फोकस करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, आपने स्किप किया, इसका मतलब वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, वो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग उस टॉपिक को बाद में करेंगे, और करते ही जा रहे हैं, मतलब वो इस टू डू लिस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। और हाँ, एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, मॉक टेस्ट आप जब भी दो तो स्कोर पे ध्यान मत दो, ठीक है। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा सा लो रहता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में जैसे कि ज़्यादा आ गया आपका मार्क्स, ठीक है। फिर अगर आपने ऑलिव बोर्ड में दिया अगले दिन या फिर कभी भी, क्योंकि सब एस्पायरेंट्स अलग अलग सब्सक्रिप्शन अलग अलग कंपनी के ले रखे हैं, ठीक है। तो फिर आपने जैसे कि प्रैक्टिस मॉक का दिया, फिर उसमें कुछ और आपका मार्क्स आ गया, स्मार्ट कीड़ा में दिया उसमें कुछ और मार्क्स आपका आ गया। तो देखिए, सबका जो मॉक टेस्ट होता है सारे प्लेटफॉर्म का, तो अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल सबके होते हैं, तो मार्क्स पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। हर मॉक में आपको करना क्या है कि ओवरऑल के साथ साथ, ठीक है, पर सेक्शन आपको परसेंटाइल पे ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर मॉक में ध्यान देते हो तो परसेंटाइल पे ध्यान देना, और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी पे ध्यान देनी है, ठीक है। बस इन दोनों चीज़ों को आप लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट देखिए खुद दिखेगा, क्योंकि देखिए बेस्ट जो आपका होता है, ठीक है, जिससे आप जज कर सकते हो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो वो है कि जितने लोग उस
मॉक को दिए हैं, ठीक है, उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो आपकी परसेंटाइल बताती है। ठीक है, ये नहीं कि मार्क्स, क्योंकि जो मार्क्स आपको जैसे कि एक्स कोई मॉक में जैसे कि 52 आ रहा है, तो वही कोई वाई प्लेटफॉर्म पे आप दोगे तो वो 62 आएगा। ठीक है, तो वो वैरी करता है। तो मार्क्स पे ध्यान नहीं दो, आप परसेंटाइल पे ध्यान दो। ओके, तो ये थी मार्क्स से रिलेटेड बातें। और भी अगर आपको कोई डाउट हो मार्क्स के रिगार्डिंग या फिर कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और एक बार फिर से बोलूँगा दोस्तों कि जो भी एस्पायरेंट्स हैं आपकी नज़र में, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई भी, तो आप शेयर करो वीडियोस को, मतलब ये टू डू लिस्ट को, ताकि वो भी बेनिफिटेड हों। ठीक है, और देखिए अप्रोच कर रहा है जैसे ESIC एग्जामिनेशन, UDC, SSO और फिर RBI असिस्टेंट, तो और भी आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए जैसे प्रैक्टिस सेशन या फिर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो ये है देखिए आज का टू डू लिस्ट। और रही बात आपके सोर्सेज़ की, तो ये रही सोर्सेज़। आप इन सब जगहों से आप देख सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी शुरू के कुछ टू डू लिस्ट में बताया है। ठीक है, तो ये है आज के टू डू लिस्ट। कल मिलते हैं नए टू डू लिस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।